नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल कंस्ट्रक्शन जर्नी पर। अगर आप अपना सपनों का घर बनाने जा रहे हैं या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चाहे आप एक होम ओनर हो, आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो या किसी भी तरह का ठेकेदार हो या सिर्फ घर डिजाइन में रुचि रखते हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नक्शे से या जो हाउस मैप आपको मिला है उससे आप कैसे एग्जैक्टली फाउंडेशन लेआउट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन करके सारे टिप्स देता हूँ जिससे कि आपके घर जो नक्शा में दिख रहा है वही ग्राउंड में भी दिखेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरा 2 साइडेड रोड है जो कि एक मान लो कि नॉर्थ फेस है, इस साइड साउथ हो गया। अब मान लो इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है। आपका जो फेसिंग है, जो हाउस बन रहा है वो वेस्ट फेसिंग है। ये हो गया हमारा रोड जो 2 साइड से बना हुआ है। और आपको अब क्या करना है कि लेआउट जो नक्शा मिला है उसको अगर आप चाहते हैं कि हुबहू आप उसको हमारे प्लॉट में उतारे तो आपको सबसे पहला काम करना है एक परमानेंट लाइन चूज करना है जो कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी और ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, धागा से चारों ओर कवर कर लेना है। धागा लगाते हुए ये ध्यान देना है कि आपका जो धागा है वो आपके प्लॉट से बाहर नहीं जाए। उसके बाद क्या करना है कि आपको नक्शा देखना है और उसके बाद में सेटबैक जो नक्शा में दिया हुआ रहेगा उसे आपको मेंटेन करना है और एक फिर धागा लगाना है। ये धागा सेटबैक मान के जो 3 फीट है तो आप 3 फीट में एक दूसरा धागा बना लो और ये ग्रिड लाइन आपको मिलेगा जो नक्शा में दिख रहा होगा। उसके बाद मान लो ये ए ग्रिड लाइन है और ये 3 फीट का सेटबैक दे दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि गुनिया मिलाना है। गुनिया मिलाने का मतलब ये है कि आपको 90 डिग्री कोण में घर को लाना है। ये 90 डिग्री करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो होता है, आप एक साइड जो धागे का एक साइड जो लगाए हैं उसको आप 3 4 5 करके ले सकते हैं। तो मान के चलो ये जो मेरा साइड है ये 3 फीट का है तो ये 3 फीट यहाँ नापी कर लेना। और जो आप दूसरे धागा जो लगाएंगे जो कि आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रहेगा वो धागा मान के चलो ग्रिड 1 है। इसमें आपको नापी ले लेना है इंची टेप से। ये 4 फीट, ये 4 फीट हो गया, ये 3 फीट हो गया। तो आप अगर आपको गुनिया मिलाना हो या सेंटर लाइन लेआउट करना हो तो इसे आप 5 फीट देखेंगे कि ये 5 फीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये जो मकान है गुनिया में नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ 5 फीट ले लाना है। अगर 5 फीट लाते हैं तो ये कोण 90 डिग्री में बन जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो कॉर्नर है उसमें चला जाना और सेम प्रोसेस करना है। ये मान लो आप 3 फीट ले सकते हो, इसको मान लो 4 फीट लिया, या तो आप दूसरे भी कर सकते हो, इससे 3 फीट और इससे 4 फीट इस साइड को ले सकते हो। और अब क्या करो कि यहाँ एक 5 फीट का डायगोनल ले लो। ये अगर 5 फीट होता है तो ये कॉर्नर भी आपका गुनिया में आ गया है। अब दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और चारों कॉर्नर को इसी की तरह करना है। अगर आप इस कॉर्नर से आगे बढ़ रहे हैं तो ये लाइन को आपको टच नहीं करना है और ये धागा को आपको जो बहु छोड़ देना है। आप जो भी कीजिएगा इस धागा से कीजिएगा। और ये अगर आगे मांग रहा है, राइट मांग रहा है या लेफ्ट मांग रहा है तो आप इसी धागा को यूज करके यहाँ 90 डिग्री करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको चारों कॉर्नर में डायगोनल मेंटेन कर लेना है। ये आप 3 4 5 कर सकते हैं या तो 6 8 और 10। जैसे यहाँ से यहाँ आपका 6 फीट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ 8 फीट ले सकते हैं, यहाँ से 10 फीट। ये जो है जनरली पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे कि आप अगर 6 8 10 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये हमारे को मिलता है 36 प्लस 64, ये मेरे को 100 मिलता है। और इसका रूट कवर करेंगे तो ये मेरे को
10 मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों ये 10 मिलेगा। अगर ये 3 4 5 को करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, और इसका रूट निकालेंगे हम लोग, तो ये 25 है और लास्ट में 5 आ जाएगा। दोस्तों आप इस प्रोसेस से अपने घर को जो है ये गुनिया में ला सकते हैं। और आप फिर से अगर चेक करना चाहते हैं तो एक बार आप डायगोनल, आप टेप में डायगोनल लेके देखें, मतलब आप नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट ईस्ट के कॉर्नर में जा सकते हैं, या तो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में जा सकते हैं। अगर ये साउथ, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट वाले जो कॉर्नर है साउथ ईस्ट में, अगर ये 64 फीट आता है तो ये सेम 64 फीट आना चाहिए, नहीं तो गुनिया में घर नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी ग्रिड लाइन आपको नक्शा में दिखेगा उसके हिसाब से आपको, तो दोस्तों ये हमारा ग्रिड लाइन हो गया। ये आपको नक्शा में देख के आर्किटेक्ट आपको बता देगा कि ये कितनी दूरी में ग्रिड लाइन बना हुआ है। मान के चलो ये ए ग्रिड लाइन है, ये बी ग्रिड लाइन है, ये सी ग्रिड लाइन है, ये डी ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन है, ये जो है हमारा एफ ग्रिड लाइन है। इसी तरह से आपको वर्टिकली भी मिलेगा ग्रिड लाइन। और ये मान के चलो ये ग्रिड लाइन 1 था मेरा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और इस ग्रिड लाइन से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो कॉलम है वो किस ग्रिड लाइन है। मान के चलो आपका जो कॉलम है वो इस ग्रिड लाइन में है, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली जो नेमिंग है उसके हिसाब से ये दूसरा ग्रिड लाइन में, और इधर से आपका ग्रिड लाइन बी में, जहाँ पर ये जो धागा हमारा है ये क्रॉस करेगा, इसी की जगह में एक कॉलम आ जाएगा। इसी तरह से सारे कॉलम को आपको दाग दे देना है। ये आप चुनना की मदद से, सेमोसम की मदद से, या किसी भी तरह का जो वाइट सीमेंट होता है उसकी मदद से भी आप मार्किंग कर सकते हैं। और ये साथ में मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूँ जो मेरे द्वारा दिया गया है, तो आप इससे इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं जो मेरे वीडियो में चल रहा है। दोस्तों अगर आपको एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है तो आप मुझे चूज कर सकते हैं। मैं आपको नक्शा प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में स्ट्रक्चर, और आपको अगर नीड है तो मैं आपको 3D एलिवेशन के साथ में नक्शा प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में जाके आपके जो प्लॉट है उसमें प्लॉटिंग कर दूंगा। ये जो सेंटर लाइन लेआउट है ये मैं करा दूंगा। तो दोस्तों मुझसे संपर्क करने के लिए आप जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9090559463 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नक्शा पास भी कराना हो नगर परिषद क्षेत्र में तो आप गुमला, लोहरदगा, रांची में मेरे संपर्क कर सकते हैं। मेरे ऑफिस जो है वो गुमला और लोहरदगा दोनों जगह में है, और आप रांची में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।